नमस्कार, मेरा नाम गौरव श्रीवास्तव है और आज मैं एक बहुत बड़े मुद्दे के साथ आपका स्वागत करता हूं कि क्या सोनम वांगचुक देशद्रोही हैं या राष्ट्रभक्त हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी उनके परिचय के साथ। साल 1966 लेह के एक छोटे से गांव में जन्मे सोनम वांगचुक का नाम शिक्षा, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण के साथ जुड़ा है। 1988 में उन्होंने स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख आंदोलन शुरू किया। उनके क्या क्या योगदान रहे उस पर हम बात करेंगे। सोनम वांगचुक को लोग शिक्षा सुधारक, पर्यावरण योद्धा कहते हैं। उनकी बहुत सारी बातें जो समाज को बहुत सारी चीजें दे भी चुकी हैं, जैसे कि कृत्रिम ग्लेशियर बनाकर पानी की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, मिट्टी के बर्तन और पत्थर से बने हुए स्कूल और भवन कैसे बनाए जा सकते हैं जिनसे पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना हो रहा हो, और भी अनेक सारे काम जो भारत को पूरे वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिलाते हैं। उन सब पर आज हम बात करेंगे। इन पहलों ने न सिर्फ लद्दाख को बल्कि पूरे विश्व में, पूरे भारत को पहचान दिलाई। 2016 में रोलेक्स अवार्ड ऑफ एंटरप्राइज से उनको सम्मानित किया गया। यूनेस्को चेयर का उनको सम्मान मिला और बहुत सारे सम्मान उनको प्राप्त हुए। लगभग 30 की संख्या में उनके सम्मान अगर गिने जाए तो पहुंच जाएंगे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने भी उनको मेडल दिया क्योंकि लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर की ही परिधि में शामिल होता था। आर्टिकल 6 की मांग क्यों उठ रही है, इस पर चर्चा करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। सोनम वांगचुक का सफर यहीं तक सीमित नहीं रहता, अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना इनका सबसे बड़ा मुद्दा था। अभी तक जगह जगह वह तारीफें बटोर रहे थे, लेकिन संविधान की 6ठी अनुसूची में जैसे ही उन्होंने अपनी बात रखी शामिल करने के लिए, सरकार और बहुत सारी पार्टियों ने उनका विरोध करना चालू कर दिया। अब ये जान लीजिए कि 6ठी अनुसूची क्या है और क्या इसके अधिकार हैं। इससे स्थानीय लोगों को जमीन, संस्कृति और संसाधनों पर उनकी कानूनी सुरक्षा मिलती है। यह किसी एक जनपद या फिर पर्टिकुलर प्रदेश के लिए होता है और विवाद भी यहीं से शुरू हुआ जब 26 सितंबर 2025 को लद्दाख में विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार ने आरोप लगाया सोनम वांगचुक ने भड़काऊ बयान दिए और उनकी एनजीओ सेक्मल को विदेशी फंडिंग नियमों का उल्लंघन करना बताया और यहां तक कि पाकिस्तान से भी संपर्कों की जांच शुरू कर दी। इन्हीं आरोपों के चलते उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनकी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद से सोनम वांगचुक को लद्दाख से दूर हटाकर जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया है, जिससे कि वे अलग सेल में रखे जा सकें और सुरक्षा के नजरिए से भी उनके खास इंतजामात किए जा सकें। फिलहाल सोनम वांगचुक की पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उसे भी आप लोगों को जान लेना चाहिए। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा है, मेरे पति निर्दोष हैं, उन्हें झूठा देशद्रोही बताया जा रहा है, ये सिर्फ लद्दाख की आवाज बनना चाहते हैं और इसके अलावा किसी भी देश या राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। अब फैसला अदालत और जनता के हाथों में है। क्या वाकई सोनम वांगचुक देशद्रोही हैं या फिर राष्ट्रभक्त जिन्हें अपनी मातृभूमि की लड़ाई लड़ने की सजा दी जा रही है। सोनम वांगचुक के लिए अगर समाज के लोग आज नहीं खड़े हुए तो हो सकता है आने वाले समय में समाज के लिए बात करने वाले बहुत कम ही ऐसे लोग बचेंगे। समाज की अव्यवस्थाओं को लेकर के अगर बात रखना गुनाह है तो फिर सरकार से लड़ना जनता का अधिकार। सरकार कुछ भी प्रारूप बना करके लोगों को गुमराह नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी मैनिफेस्टो 2020 में जारी किए गए थे, उसमें भी आर्टिकल 6 के दर्जे में शामिल करने के लिए लेह लद्दाख को बताया गया था। उसके बावजूद सरकार फिलहाल के समय में ऐसा कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो रही है, जबकि सोनम वांगचुक
इससे पहले भी कई शांतिपूर्ण यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने लेह लद्दाख से पैदल चलकर दिल्ली कूच किया, जिससे सरकार के कानों में अपनी बात पहुंचाई जा सके। कई सारे अनशन किए, भूख हड़ताल किए, और अभी भी वह भूख हड़ताल पर ही बैठे हुए थे जब इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया गया। जब उनकी शांति व्यवस्था से तंग आकर लेह लद्दाख का युवा सड़कों पर उतरा तो उन्हें एनएसए के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया और सरकार ने उन्हें देशद्रोही बता दिया। फिलहाल अगर देशद्रोही सरकार के लिए, समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं तो मुझे लगता है समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है, नहीं तो समाज को ऐसे महापुरुष मिलना ही बंद हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आगे और किसी विशेष चर्चा को लेकर के। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। नेशन स्टेशन के लिए गौरव श्रीवास्तव, नमस्कार।